यूपी उपचुनाव के नतीजे शुक्रवार को घोषित होंगे, लेकिन इससे पहले 3 सीटों पर जबरदस्त सियासत चल रही है। समाजवादी पार्टी ने मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ सीट पर धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव रद्द करने की मांग कर डाली है। नतीजे घोषित होने से पहले ही सियासी संग्राम छिड़ चुका है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा कि पुलिस ने उपचुनाव के दौरान कई मुस्लिम मोहल्लों में कर्फ्यू जैसे हालात बना दिए थे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों 9 विधानसभा सीटों के लिए बुधवार को हो रहे मतदान के दौरान ही समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आग बबूला हो गए। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। यूपी के उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग को लगातार शिकायत पर शिकायतें मिलती जा रही हैं। लगभग 314 शिकायतें अभी तक दर्ज करवाई गई हैं। इनमें धांधली से लेकर फर्जी वोट तक की शिकायत है। सपा नेता एसटी हसन ने कहा कि पुलिस को यह हक नहीं है कि किसी भी मतदाता का वोटर आईडी चेक करे, डराए, धमकाए और लाठी चला दे। चुनाव आयोग को सख्त एक्शन लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने कहा कि मीरापुर विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र में 52 बूथों पर पुनर्मतदान कराया जाए। पार्टी ने कहा कि मतदाताओं को मतदान करने से रोकने के लिए रिवॉल्वर तानकर जान से मार देने की धमकी देने वाले पुलिस थाना ककरौली के पुलिस थाना अध्यक्ष राजीव शर्मा को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज देना चाहिए। उसकी सेवाएं समाप्त कर देनी चाहिए। सपा ने कई अन्य पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की भी मांग की है। मुस्लिम इलाकों में बनाए गए कर्फ्यू जैसे हालात। उन्होंने पुलिस पर बेवजह सख्ती का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने मुस्लिम मोहल्लों में कर्फ्यू जैसे हालात बना देना क्या लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज है? इस तरह वो जीत जरूर जाएंगे, लेकिन ये तो बेइज्जती जैसी स्थिति है। लोकतंत्र है हमारे देश में। अगर ईमानदारी से चुनाव कराया जाए तो ईमानदारी से काउंटिंग हो जाए तो ये कहीं पर नहीं टिक पाएंगे। ये यानी कि बीजेपी को वो कह रहे हैं। जब तक ईवीएम रहेगी तब तक बीजेपी को कोई हरा नहीं पाएगा। निष्पक्ष चुनाव हुए तो बीजेपी होगी साफ, अवधेश प्रसाद। वहीं अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में धांधली की है। बीजेपी ने अधिकारी पुलिस पर दबाव डाला है। चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी ने बता दिया है। कई पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। कई पुलिस वाले बर्खास्त होने चाहिए। हम तो मतदान पर भरोसा रखते हैं, लेकिन बीजेपी ने नंगा नाच किया है। चुनाव में निष्पक्ष चुनाव होता तो जनता बीजेपी को हटा देती, बीजेपी साफ हो जाती। अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो आपको बता दें कि उपचुनाव के दौरान ज्यादातर उन सीटों पर हंगामे या तनाव की खबरें सामने आई है जहां मुस्लिम वोटर बाहुल्य है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में हंगामा हुआ है। मतदान केंद्रों पर भीड़ अधिक होने के कारण पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। मुरादाबाद से एक वीडियो भी सामने आया जहां पुलिस बैरिकेडिंग के खिलाफ लोगों ने विरोध किया। ये मुस्लिम बहुल इलाके का वीडियो बताया गया है। कुंदरकी सीट। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट सिर्फ एक बार 1993 में बीजेपी जीती थी, यानी पिछले 31 साल से बीजेपी को जीत यहां हासिल नहीं हो सकी। 60% मुस्लिम बाहुल्य इस सीट पर भी आरोप यही लगे हैं कि जानबूझकर अल्पसंख्यक मतदाताओं को पुलिस पहचान पत्र जांच के नाम पर रोक रही है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने मुरादाबाद में बड़ी कार्रवाई की है। एक सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल, 2 महिला कांस्टेबल यानी कुल 5 लोगों को चुनाव ड्यूटी से तुरंत हटा दिया गया। आरोप यही लगाया गया है कि ये पुलिसकर्मी मुस्लिम वोटर के आईडी कार्ड की जांच कर रहे थे, जबकि चुनाव आयोग के मुताबिक वोटर के आईडी कार्ड की जांच का अधिकार मतदान अधिकारी के पास ही है। अखिलेश यादव हुए आग बबूला। वहीं मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आग बबूला हो गए। वोटिंग के बीच बुर्के और पहचान पत्र पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। लगातार ऐसी वीडियो वायरल हुई है जिसमें मुस्लिम समुदाय की आईडी चेक करते हुए पुलिस अधिकारी देखे गए। समाजवादी पार्टी ने पुलिस प्रशासन पर सत्ताधारी दल के दबाव में उसके मतदाताओं को वोटिंग से रोकने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत कर डाली। अखिलेश यादव ने
पीसी करके उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों और भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त हमला किया। अखिलेश यादव ने अधिकारियों को चेतावनी भी दी है। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बेहद गुस्से में नजर आ रहे थे। इस बीच एक पत्रकार के सवाल करने पर उस पर बुरी तरीके से भड़क उठे। पत्रकार को अनपढ़ गवार बोलते हुए तुम तड़ाम पर आ गए। हालांकि चुनाव आयोग ने उनकी शिकायत के आधार पर कानपुर से लेकर मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर तक एक्शन लेते हुए आधा दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर डाला। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी फर्जी पहचान पत्र और बुर्के वाली महिलाओं की पहचान सुनिश्चित किए बिना मतदान कराए जाने की शिकायत की है। पर असली सवाल ये है कि अखिलेश यादव इतनी जल्दी आपा क्यों खोने लगे हैं। विशेषकर आज जिस तरह उन्होंने एक पत्रकार के साथ बर्ताव किया, उसके पीछे कहीं उनका फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है? क्या उपचुनावों की लड़ाई वो हार चुके हैं? क्या पुलिस अधिकारी चेक कर सकते हैं वोटर आईडी? समाजवादी पार्टी ने सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र सहित कई जगहों पर चुनाव आयोग के निर्देश के बावजूद पुलिस कर्मियों के वोटर आईडी कार्ड चेक करने की शिकायत की। कथित रूप से सीसामऊ का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें मतदाताओं के पहचान पत्र चेक कर पुलिसकर्मी उन्हें वोट डालने से रोकते हुए वापस भेजते नजर आए। चुनाव आयोग ने यह वीडियो सामने आने के बाद सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार सिंह और राकेश कुमार नादर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। चुनाव आयोग ने पहले ही स्पष्ट निर्देश दे रखा था कि कोई भी पुलिसकर्मी मतदान के लिए पहुंचे किसी भी व्यक्ति की आईडी चेक नहीं कर सकता। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के मुताबिक ये अधिकार पोलिंग बूथ के भीतर मतदान कर्मियों की टीम के पास ही है। पोलिंग पार्टी और उम्मीदवार के एजेंट मतदाताओं की तस्दीक कर सकते हैं। पुलिस की ड्यूटी मतदान केंद्र और कानून व्यवस्था बनाए रखने की है। पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चूंकि पूरे प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहे हैं, इसीलिए अगल बगल के विधानसभा क्षेत्रों से जो लोग वोट डालने आ रहे हैं उनको रोकने के लिए कई बार आईडी चेक करनी पड़ती है। चुनाव आयोग कह रहा है कि वोट डालने आने वालों की आईडी फिलहाल पुलिस नहीं चेक कर सकती, पर कानून व्यवस्था के नाम पर किसी का भी आईडी चेक करने का अधिकार पुलिस को है। अगर मतदान केंद्र पर अचानक भीड़ आ जाए तो पुलिसकर्मी किस तरह इस भीड़ की पहचान करेंगे कि कौन असामाजिक तत्व हैं और कौन वोट डालने आया हुआ है। जाहिर है कि इसके लिए आईडी चेक की जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है, पर इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती कि बिना पुलिस के कानून व्यवस्था बनाए रखना असंभव हो जाता है। अफसरों को धमकाने और पत्रकारों को हड़काने का अंदाज। अखिलेश ने पीसी में कहा कि मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग बेईमानी नहीं करेगी, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। अधिकारियों को धमकाते हुए वो कहते हैं कि सबकी नौकरी जाएगी, पीएफ पेंशन भी जाएगी, समाज में इज्जत जाएगी, बेईमानी का ठप्पा लगाकर इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बात की है, उन्होंने बेईमानी करने वाले अधिकारियों की लिस्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि मीरापुर विधानसभा में मैं उन अधिकारियों की जानकारी दूंगा जिन्होंने आईडी कार्ड छीन लिया है। उन्होंने कहा कि ये हार रहे हैं, इसीलिए वोट नहीं डालने दे रहे हैं। मीरापुर के कई बूथों पर पीठासीन अधिकारी खुद वोट डाल रहे हैं। जनता भी हरा रही है, अपने लोग भी इन्हें हरा रहे हैं, इसीलिए बीजेपी बेईमानी पर उतारू है। दिल्ली और डिप्टी दोनों इनके खिलाफ है। ये इसीलिए हिले हैं क्योंकि इनका सिंहासन हिल रहा है। जो पुलिस वाले गड़बड़ी कर रहे हैं, उनके नाम और पदनाम इकट्ठे कर रहे हैं, उनके सबूत बना रहे हैं। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस चुनाव का परिणाम हमारे पक्ष में ही आएगा, लेकिन कल कोर्ट में फैसला इनके खिलाफ ही आएगा। अखिलेश का तेवर दो बातों का इशारा कर रहा। दरअसल चुनावों में ये देखा गया है कि जिस पक्ष ने वोटिंग वाले दिन आरोप लगाना शुरू किया, इसका मतलब ये समझा जाता है कि वे चुनाव को अपने पक्ष में जाता नहीं देख रहे हैं। अखिलेश यादव के भी पीसी में आज यही तेवर देखने को मिले। अखिलेश यादव और डिंपल यादव दोनों ने मीडिया के साथ बातचीत की और अपनी नाराजगी जाहिर की है। मुसलमानों को वोट देने से रोका गया, ऐसा भी उन्होंने कहा है। जैसा लोग पूछ रहे हैं कि क्या कहीं समाजवादी पार्टी के कोर वोटर्स यादवों को भी रोका गया? क्या यादव समाजवादी पार्टी के वोटर्स नहीं हैं? उत्तर प्रदेश में यादवों का वोट भी भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है, पर कहीं से भी ऐसा वीडियो नहीं आया जिसमें पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या समझा जाए कि समाजवादी पार्टी उपचुनावों में पिछड़ चुकी है? पर यह कहना अतिशयोक्ति होगी। आपको क्या लगता है? हमारे इस रिपोर्ट पर कमेंट में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
है।